कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित सीनेट की 47वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 4,80,71,12,188 रुपए के घाटे का बजट स्वीकृत कर दिया गया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा सदन के पटल पर रखे बजट को मूल रूप से 7 शीर्ष मद में बांटकर तैयार किया गया। बजट में 6 स्नातकोत्तर विभागों, 31 अंगीभूत महाविद्यालयों संबद्ध 26 शास्त्रीय व 15 उपशास्त्रीय महाविद्यालयों यानी कुल 72 महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के अलावा मुख्यालय के पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए खर्चे प्रस्तावित है, जिसमें वेतन, सेवांत लाभ एवं बकाये की अपेक्षित राशि को समावेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास मद, छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वो एक दिन बहुत बड़ा कुछ उजरा है और कुछ दिन और बड़े। तरीका नहीं है। थोड़ा पीछे हो से माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करने हेतु मुझे भी बुलाइए, मैं भी आना चाहूँगा। आपके साथ मुझे सीखने की आवश्यकता है, मुझे पूरी तरह आती नहीं, परंतु मुझे भी लगता है कि संस्कृत सीखने की आवश्यकता है। आप सब भाग्यशाली हैं, एक संस्कृत विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं। संस्कृत हमारी पुरातन भाषा है। संस्कृत भाषा के लिए हमको संस्कृत में कहा गया है, हमारे वेद का अध्ययन वगैरह जो करते हैं, संस्कृत एक श्रुति है,
सुनने के बाद हम, हमारे कान पर आने के बाद हम बोल सकते हैं। भाषा का किसी है कि हम संस्कृत के लिए क्या करना है, विश्वविद्यालय के लिए क्या करना है, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए क्या करना है, आप पूरी तरह जानते हैं। मैंने पिछले बार एक जो वक्तव्य दिया था, यहाँ आपके सामने रखा था, वो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। उसको पूरी तरह यहाँ लागू करने की आवश्यकता हो चुका है। यहाँ अगर कुछ परीक्षाएं पीछे हो गई हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं और किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दायित्व मेरा है और मेरा फिर से दायित्व बनता है कि उसको फिर से ठीक ढंग से परीक्षाओं को सुचारू रूप से हम करें, हमारा ही बनता है। तो इसके लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आज की परीक्षाएं समय पर होने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार बड़े विषय रखा था, उसमें एक ही बात, वो हमारे भविष्य है कि आप सब इसमें अंगीभूत हो जाए, आप इसमें सहभागी हो जाए, आपका सहयोग इसमें मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको, अगर यहाँ आने के बाद मैंने देखे यहाँ कुछ पट्टिकाएं लगी हुई, वो संस्कृत में है। क्या इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ संस्कृत के लिए जो पत्राचार होता है यहाँ का, उनका कार्यालय का अंतर्गत पत्राचार, क्या वो पूरी तरह संस्कृत में हो सके, करने की आवश्यकता है। आज चयन होने के बाद नियुक्ति हुई है, वो भी इस विषयों पर पूरी तरह जानकार होते हैं। मेरा उनका परिचय तो था नहीं, परंतु चयन समिति ने जो नाम दिए थे उनमें उनका एक नाम था। उसके बाद अभी सभी कुलपतियों की एक बैठक के कारण मुझे मिले राजभवन, उस समय थोड़ा सा परिचय हो गया। और इसके पूर्व जो विश्वविद्यालय के संस्कृति विश्वविद्यालय थे, मुझे लगता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, उसके वो कुलपति थे। वहां का उनका जो अनुभव है, वहां उन्होंने जो कार्य किया है, सतर्क, या उसको हम कहें कि सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ने के लिए हमको समय देते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर हम सबको ध्यान देकर, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ की पदाधिकारी, आज की अवस्था हम सबकी ऐसी है, यह एक दूसरा और एक महाविद्यालय है। विश्वविद्यालय उसे कहा जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी व्याख्या की है। उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में शोध होना चाहिए, विश्वविद्यालय में रिसर्च की आवश्यकता होती है, अनेक न्यास उपस्थित होने चाहिए, प्रस्थापित करने की जरूरत है, अनेक विषयों के लिए सहायोजित हो जाएगा। पिछले अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व में है, परंतु जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए था, वह हो नहीं पाया, यह भी वास्तविकता है। इससे आप सभी भी उसके आप पीड़ा महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे। मुझे भी दुख होता है। पिछले एक वर्ष में मैंने देखा, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता, परंतु इस अधिशत के सदस्य होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि यह विश्वविद्यालय मेरा है और मैंने इसके उत्थान के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने, बाकी के लोगों ने किया या नहीं किया इसकी तरफ में उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए था? क्या हमारा कार्य उस समय समाप्त होता है? तेरे कम में मारा
संकल्पमस्तु येन कर्मण्यापतो अनेकिनो यज्ञेऽप्येवं सिद्धिलाभे बोधेराः पूर्वं यक्षमन्ताः। सीनेट के बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब वो जो है बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह सुदृढ़ हो। इसीलिए वो स्वयं आकर जो है अपना निरीक्षण कर रहे हैं, सारी बातें देख रहे हैं, जान सुन रहे हैं। और इस बार का ये बजट मुख्यतः बजट के लिए था, इससे सारा फोकस बजट पर था। और बाकी शैक्षिक चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में फिर से सीनेट बुलाइए, तब शैक्षिक इत्यादि मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। सर सीन बढ़ेगी, हम इसको प्रसार के लिए पूरे लगे रहेंगे। और यहाँ भी संस्कृत बोलेंगे सब लोग। संस्कृत महाविद्यालय में जहाँ जहाँ सब जगह संस्कृत संभाषण होगा, संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। और जितने अभी राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि 72 लोगों सीनेट लोगों को बुला के यहाँ करें, तो यहाँ बल्कि नहीं 72 लोग जहाँ जहाँ हैं वहीं हम शिविर चलवाएंगे, कि ताकि वो लोग अपने जगह में भी और लोगों को वहाँ इकट्ठा करके कर सकें। तो हम 72 जगह हम अपने आदमी को भेजकर ट्रेन करके शिविर चलवाएंगे संस्कृत। बजट का क्या प्रारूप रहा सर? बजट का जो है अनुमोदन हुआ है 4 अरब 70 के करीब 82 करोड़ तक जो है। घाटे का रहा या फायदे? घाटे का ये फायदा कहा जाए तो सरकार से जो आता है पैसा संस्कृत के लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पीछे रहेगा भैया, ज़्यादा आगे मत आइए। कैमरा पीछे करो। देखिए सबसे पहले तुम लोग रूट चार्ट देख लिया कि एयरपोर्ट से यहाँ तक कहाँ कहाँ आएंगे, कहाँ कहाँ हम लोग को नाके पे पुलिस, कहाँ पे बैरिकेडिंग लानी पड़ेगी, यहाँ पे माननीय का कहाँ कहाँ प्रोग्राम है, सिक्योरिटी समीक्षा कर ली गई है। और इस हिसाब से उनका सारा शेड्यूल जो है ले लिया गया है। और हम सिटी एसपी साहब, एसडीओ साहब लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को अच्छे से शांतिपूर्वक करा जाए। लगातार राज्यपाल महोदय का 2 दिनों तक प्रोग्राम दरभंगा में है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था पूरी रूप से? हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था लगभग पूरी तरीके से चाक चौबंद है और हम उसको आज रात तक पूरा भी कर लेंगे। सर यहाँ टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग इनका लगभग यहाँ 11 बजे का है। यहाँ के बाद सर सीएम साइंस कॉलेज भी जाना यहाँ के बाद श्यामा मंदिर है, तो सीएम साइंस कॉलेज है, फिर स्टे करेंगे सर्किट हाउस पर। थैंक यू सर। थैंक यू। दरभंगा में कल दिनांक 12 तारीख को एवं परसों दिनांक 13 तारीख को राज्यपाल महोदय का आगमन जो कि सीनेट बैठक में आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग भी अपने स्तर से सिक्योरिटी जो हमारी एडवांस लाइनिंग होती है वो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी रूट लाइनिंग होती है और अन्य जो भी सिक्योरिटी के हमारी दृष्टिकोण से हम लोग जो मानक हैं उसका पालन करने के लिए हम लोग परिसर में आए हैं। एवं ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर तरफ से जो माननीय राज्यपाल महोदय की जो यहाँ पे विजिट है वो सक्सेसफुल है। थैंक यू। आज हमारे विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। महामहिम कुलाधिपति महोदय की प्रतीक्षा में हम लोग हैं, निर्धारित समय पर आएंगे और हमारा कार्यक्रम होगा। आज का मुख्य विषय हमारा बजट का अनुमोदन है जो 2023-24 का है, 24-25 हाँ, और 24-25 जो जिसका अनुमोदन आज होगा। हम लोग के लिए सौभाग्य का दिन है कि दूसरी बार हमारे यहाँ हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय अध्यक्षता करने आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? पूरे उत्सव का माहौल है हमारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि हमारे अभिभावक जो सभी विश्वविद्यालयों के होते हैं पधार रहे हैं। आप परिसर को देखने से समझ जाएंगे कि हमारा जो माहौल है कितना उत्सवमय है और कितनी खुशनुमा है। बजट का क्या प्रारूप है सर, क्या आय व्यय है, कुछ जानकारी सर? ये बजट में दिया हुआ है,
आप ठीक है सर। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।